कहते हैं कि सफ़र ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप SUFFER वाले सफ़र से बचना चाहते हैं तो सफ़र कीजिए। नहीं, वो वाला सफ़र नहीं, घूमने फिरने वाला सफ़र। तो आइए मेरे साथ। सफ़र की यही तलाश मुझे आज कराची कैंट स्टेशन पे ले आई है, जहाँ पर मैं कराची एक्सप्रेस 15 अप से अपने सफ़र का आगाज़ करूँगा और इस सफ़र की अच्छी और मुश्किल बातों से आपको आगाह करूँगा। आज के सफ़र के लिए मैंने कराची एक्सप्रेस 15 अप एसी स्लीपर का इंतखाब किया है, जो कि कराची कैंट स्टेशन से 6 बजे लाहौर के लिए रवाना हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इट्स योर होस्ट इबाद इन अनदर ट्रैवल व्लॉग। तो आज मैं दोबारा से रेलवे का सफ़र कर रहा हूँ कराची एक्सप्रेस 15 अप से, कराची से। और उसकी एसी बिज़नेस क्लास का मैंने इंतखाब किया है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं हमेशा लग्जरी स्लीपर क्लास का इंतखाब करता हूँ, ताकि मैं आप लोगों को बता सकूँ कि कौन सी स्लीपर आप लोगों के लिए बेस्ट है। तो लास्ट व्लॉग मेरा रहमान बाबा का था, तो अब मैं कराची एक्सप्रेस 15 अप से सफ़र करूँगा। तो आइए चल के टिकट की डिटेल लेते हैं। वेलकम टू कराची कैंट स्टेशन। ये है प्लेटफॉर्म नंबर 6 और 7 और हमें जाना है इस तरफ। टिकट तो मैंने अपना ऑनलाइन बुक करा लिया था राब्ता ऐप के ज़रिए, तो फिज़िकल टिकट की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से हम एंट्री करते हैं। अगर आपको प्लेटफॉर्म नंबर 1 से लेकर 5 तक पे जाना है तो उसके लिए फिर आपको यहाँ से एंट्री देनी पड़ेगी, और 6 और 7 नंबर प्लेटफॉर्म इसके बिल्कुल सामने बैक साइड पर है। ये है कराची कैंट स्टेशन का वेटिंग एरिया और मेरे बिल्कुल सामने है ये इंफॉर्मेशन काउंटर। अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन मेरी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे लगेगी। यह है प्लेटफॉर्म नंबर 1 और प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे जाने के लिए मुझे ब्रिज से क्रॉस करके सामने जाना पड़ेगा। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे इस वक्त तेज़गाम ट्रेन लगी हुई है, जिसका टाइम भी हो चुका है जाने का, और ये इन्होंने मुंजो दर्रो सफारी ट्रेन का डब्बा तेज़गाम में लगा दिया है। वाह ज़बरदस्त। चलें जी, लेट्स गो टू प्लेटफॉर्म नंबर 2। जैसे ट्रेन के सफ़र की भी एक अलग ही वाइब्स होती हैं। और मैंने जो पिछले जितने भी व्लॉग बनाए उसमें ट्रेन हर बार लेट थी, लेकिन अभी ऐलान हो रहा है कि कराची 15 अब जो है वो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे लग रही है। मैं इस वक्त प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ चुका हूँ और ये है डेजर्ट सफारी ट्रेन का डब्बा, जो कि इस वक्त तेज़गाम ट्रेन में लगाया हुआ है। खूबसूरत है वैसे देखने में तो। रिव्यूअर्स, कराची 15 अप का जो डब्बा है 13 नंबर, वो थोड़ा सा आगे लगेगा प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे, तो मैं इसलिए आगे जा रहा हूँ क्योंकि मेरी एसी बिजनेस क्लास है। एसी स्लीपर का 13 नंबर का डब्बा यहीं पर आके लगेगा, मैंने मालूम कर लिया, इसलिए मैं यहाँ पे प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। इट्स इनक्रेडिबल, ट्रेन की टाइमिंग है 6 बजे की और 5:45 पे फाइनली ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ गई है। मेरे प्रीवियस एक्सपीरियंस इस हवाले से बड़े ख़राब थे, लेकिन ज़बरदस्त, ये ट्रेन तो 15 मिनट पहले ही प्लेटफॉर्म पर आ चुकी है। चलें अपना डब्बा ढूंढते हैं और उसमें बैठते हैं। और ये है 6 नंबर डब्बा, 13 नंबर इसका मतलब बिल्कुल एंड में होगा एसी स्लीपर क्लास का। फाइनली ये 13 नंबर डब्बा आ गया है। लेट्स गेट इन साइट। और मैं इस वक्त कराची एक्सप्रेस की एसी स्लीपर में दाखिल हो चुका हूँ। अपना कंपार्टमेंट ढूंढते हैं और ये है कंपार्टमेंट, ये है 2 लोगों के लिए यानी कपल्स के लिए कंपार्टमेंट है। वॉशरूम भी इसमें अंदर ही मौजूद है। और चले ज़रा दूसरा कंपार्टमेंट देखते हैं इसका। ये भी 2 लोगों के लिए है, सोफ़ा टाइप बर्थ है इसकी। और ये है 4 लोगों के लिए। ज़बरदस्त यार, कराची एक्सप्रेस की एसी स्लीपर क्लास। और ये है इनका वॉशरूम, जो कि ठीक है, अ, ठीक लग रहा है, कोई इतना ख़ास भी नहीं है। फ़ैन लगे हुए हैं, ऊपर एसी की फैसिलिटी है, ये ऊपर की 2 बर्थ हैं और ये दरवाज़ा है जो आप बंद कर सकते हैं। ये था 4 लोगों का कंपार्टमेंट और आगे चल के देखते हैं इस डब्बे में, ये भी 4 लोगों का कंपार्टमेंट है। यानी अभी तक 2 कंपार्टमेंट जो आए हैं वो आए थे 2 लोगों के लिए, और ये 2 का दूसरा कंपार्टमेंट है जो इसके 4 लोगों के लिए है। चलें अपना कंपार्टमेंट ढूंढते हैं कि हमारा कंपार्टमेंट। अच्छा, लाइट्स भी वर्क कर रही हैं अभी तक तो दिख रहा है इस कंपार्टमेंट में। और ये है कंपार्टमेंट 2 लोगों के लिए, लेकिन ये मेरा कंपार्टमेंट नहीं है, तो हमें आगे जाना चाहिए। आपको ये जो फैमिली रूम है इसी स्लीपर का, इसका अच्छे से रिव्यू करवा देता हूँ।
ये आप देख सकते हैं बेड टाइप की जो है इसकी बर्थ है, ज़बरदस्त। चलें वो अपने कंपार्टमेंट की तरफ चलते हैं और ये आ गया है एफ कंपार्टमेंट 2 लोगों के लिए। और ये है इसका वॉशरूम। वॉशरूम खैर मुझे इतना कोई ख़ास नहीं लगा इसी स्लीपर के हिसाब से। और ये है 2 बंदों के लिए कंपार्टमेंट एसी स्लीपर का, कराची एक्सप्रेस। ये टेबल है, डस्टबिन है, और ये लाइट स्विच है, और ये ऊपर वाली सेकंड बर्थ है, और ये सामान रखने की जगह है। ये वॉशरूम बंद कर देते हैं। ये जगह सामान रखने की है, आप अपने यहाँ लगेज रख सकते हैं। और ये देखिए कुछ स्विचेस तो लगे हुए हैं लेकिन यूएसबी चार्जिंग सॉकेट नहीं है इसमें, सिर्फ आप 2 पिन वाला चार्जर लगा सकते हैं। सॉकेट लग रहा है टूटा हुआ है। तो गाइस मैं इस वक्त ट्रेन में बैठ चुका हूँ। ट्रेन अपने ठीक टाइमिंग के ऊपर इस वक्त 5:48 तो प्लेटफॉर्म पे लग गई है। ये तो वाकई अनएक्सपेक्टेड है कि पाकिस्तानी रेलवे में कोई ट्रेन टाइम पे लग गई है। बाकी तो मैं खैर इसकी डिटेल में आपको अंदर बैठने के बाद बताऊंगा कि सर्विस और फैसिलिटीज की कैसी है। मेरे साथ रहिए। बस ये है दरवाज़ा और ये एज यूजुअल पाकिस्तानी कुंडी। अंदर के माहौल के बारे में मैं आपको थोड़ा बताता चलूँ कि सफाई सुथराई का निज़ाम नहीं है, बहुत ज़्यादा डस्ट है सीट के ऊपर। और अभी देख सकते हैं विंडो, मतलब अगर ये बंद होगा तो बिल्कुल पैक हो जाएगी आपकी। एसी के हवाले से तो चलें अच्छी है कि अगर 2 बंदे सफ़र कर रहे हैं तो कर सकते हैं। और मैंने ये भी सुना है कि इसको शायद खींच के बेड बन जाता है ये वाला, तो देखेंगे अभी इसको खींच के कि ये वाकई बेड बनता है या नहीं बनता, तो ये चीज़ भी पता लग जाएगी। तो ये ऊपर वाली बर्थ है, इसकी खैर ज़रूरत नहीं है। फिलहाल पंखा चल रहा है, अभी एसी अभी चलना शुरू नहीं हुआ है। फाइनली 6 बजे ट्रेन ने प्लेटफॉर्म नंबर 2 से सफ़र का आगाज़ कर दिया है। जी गाइस, तो फिर मैं ट्रेन में अपने कंपार्टमेंट में आके बैठ चुका हूँ। ट्रेन इस वक्त चलना शुरू हो गई है। ये चीज़ एक्साइटमेंट वाली है कि ट्रेन बिल्कुल ठीक अपने टाइम पे चलना शुरू हुई है। यानी कि 6 बजे टाइमिंग थी और तकरीबन पौने 6 बजे गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ गई थी कराची एक्सप्रेस, और 6 बजे ये बिल्कुल अपने ठीक एग्जैक्ट टाइम पे चलना शुरू हो गई है। तो अब देखते हैं कि आगे का सफर कैसा रहता है। कंपार्टमेंट का व्यू मैंने आपको दिखा दिया किस तरीके का कंपार्टमेंट है। इस वीडियो के एंड में मैं आपको इसके फेयर के बारे में बताऊंगा कि कराची से लाहौर इसका एसी बिजनेस क्लास का फेयर कितना है। इसके अलावा अगर आप बिजनेस क्लास में ट्रेवल करना चाहते हैं तो उसका फेयर कितना है, और जो इसकी इकोनॉमी क्लास है उसका फेयर कितना है, और कितने स्टेशन हैं कराची से लेके लाहौर के दरमियान। जितने भी इस ट्रेन के स्टेशन आते हैं उनके बारे में भी डिटेल में आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा कि क्या फैसिलिटीज रही हैं, क्या डिटेल रही है। अभी एक बस ट्रेन का स्टाफ आया था जिसने पूछा था कि अगर आपको कंबल या पिलो चाहिए तो वो आप यहाँ से ले सकते हो। उन्होंने अभी सब जितने भी वो थे कंपार्टमेंट में पिलो और कंबल ब्लैंकेट्स दे दिए, तो इसका मतलब है ये फैसिलिटी इसके अंदर है। तो बाकी अब आगे देखते हैं कि हमारा सफ़र आगे का किस तरीके का रहता है, कैसा रहता है। तो फिर आगे आपको जो भी जिस तरीके का भी माहौल होगा या जो भी होगा, जिस तरीके भी हमारा सफ़र गुजरेगा उसके बारे में आपको आगे फिर गाइड करूंगा। ये देखिए इस सीट को मैंने थोड़ा सा और आगे की तरफ खींच लिया तो तकरीबन देखें ये बेड बन गई है। यानी आप आराम से फैल के इस पे लेट के अपना जो सफ़र है लाहौर तक का वो आराम सुकून के साथ आप कर सकते हैं। और इसको थोड़ा सा मैं और पुश करूँगा तो ये वापस ये अंदर की तरफ हो जाएगा। ये देखिए ये नॉर्मल सीट बन गई है। अब आप इसको इसी तरीके से अंदर से ऐसे खींचेंगे तो ये आगे से ये बेड बन जाता है। ये देखिए ये बन गया बेड। अब इसको मैं थोड़ा सा और पुश करूंगा तो ये वापस आपकी सीट बन जाएगी। और सीट भी अच्छी खासी फॉर्म वाली है, तो ये कंफर्ट वाली सीट है बिल्कुल। ये जी व्यूअर्स, तो आपको थोड़ी सी डिटेल बताता चलूँ कराची एक्सप्रेस 15 अब के बारे में कि इसकी 5 कैटेगरीज जो है, मतलब सीट्स कैटेगरी जिसे कहा जाता है। तो उसमें इकॉनमी सीट होती है, उसके बाद इकॉनमी बर्थ है, फिर एसी लोअर स्टैंडर्ड बर्थ है, एसी एसी बिजनेस क्लास है, और एसी स्लीपर क्लास। तो इस वक्त मैं आप लोगों के लिए इस वक्त कराची एक्सप्रेस 15 अब की एसी स्लीपर क्लास में सफर कर रहा हूँ। ये ट्रेन बरास्ता हैदराबाद, नवाबशाह, हुडी जंक्शन, बहावलपुर, मुल्तान कैंट, खानेवाल जंक्शन, साहेवाल, ओकाड़ा, रायवन जंक्शन और कोट लखपत जंक्शन से होती हुई लाहौर पहुंचती है। जी व्यूअर्स, तो मैंने अपना चार्जर कनेक्ट किया है स्विच में, और आप देख सकते हैं कि चार्जिंग स्विच जो है वो सही काम कर रहा है, यानी मोबाइल चार्ज हो रहा है। जी व्यूअर्स, सफर तो जारी है। तो मैंने सोचा आपको इसके फेयर के बारे में बता दूं, जैसा कि मैंने कहा था कि वीडियो के एंड में
मैं आपको बताऊंगा कि कराची एक्सप्रेस 15 अप का कराची से लाहौर का फेयर कितना है। अगर आप कराची से लाहौर के लिए ट्रेवल करना चाहते हैं एसी स्लीपर क्लास के एयर, तो इसका फेयर है 13,500 रुपये का आपका इसका फेयर होगा अगर आप एसी स्लीपर में सफर करना चाहते हैं। और इसके अलावा अगर आप बिजनेस क्लास में सफर करना चाहते हैं तो 10,500 रुपये कराची से लाहौर तक का इसका टिकट प्राइस है। और अगर आप एसी लोअर स्टैंडर्ड में सफर करना चाहते हैं तो 7,550 रुपये का इसका टिकट प्राइस है। उसके अलावा अगर आप नॉर्मल इकोनॉमी बर्थ में सफर करना चाहते हैं तो 4,750 रुपये इसका टिकट प्राइस है। और सिर्फ सीट लेना चाहते हैं तो 4,650 रुपये का इसका टिकट प्राइस है कराची से लेकर लाहौर तक का। कराची से लेकर लाहौर के दरमियान इसके तकरीबन 10 स्टेशन आते हैं। जी व्यूअर्स, तो सफ़र इख्तिताम के करीब है। तो मैंने आपको बताया था कि मैं एंड में आपको बताऊंगा कि ट्रेन की कंफर्टेबिलिटी टाइमिंग के बारे में। कंफर्टेबिलिटी बहुत अच्छी है ट्रेन की, सीट बिल्कुल बेड की तरह की इसकी सीट है, बर्थ है। आप आराम से लेट के सो, लंबा करके सो सकते हैं। उसके अलावा अगर टाइमिंग की बात की जाए तो ट्रेन प्लेटफॉर्म पे भी ठीक टाइम पे पहुंची थी और जो स्टेशन पे पहुंची उस पर भी तकरीबन 5-10 मिनट लेट। उसके अलावा टाइमिंग इसकी बहुत बेहतरीन है। इसके अलावा बाकी कोई मील सर्विस तो है ही ट्रेन के अंदर, आपको मील अपने ही पैसों से बाय करना पड़ेगा। हाँ, स्टाफ आता है ट्रेन का, वो आपसे पूछेगा चाय के लिए, खाने के लिए, कढ़ाई गोश्त जो भी आपको खाना चाहे वो आप खा सकते हैं। डाइनिंग की है इसमें फैसिलिटी, लेकिन वो 3-4 बोगियां छोड़कर है, उधर आप नहीं जा सकते, आपको अपने इधर ही बैठ के खाना पड़ेगा। अंदर अच्छा अरेंजमेंट है, आप बैठ के खा सकते हैं, पी सकते हैं, लेकिन आपके जो फेयर है उसमें ये चीज़ शामिल नहीं है। तो ये है। बाकी ट्रेन अच्छी है, टाइमिंग के हवाले से भी अच्छी है और एसी भी इसका बहुत अच्छा चल रहा था। बाकी कुछ मसला ये था कि यूएसबी पैनल नहीं था, बाकी चार्जिंग का जो वो है पैनल वो काम कर रहा था। यानी अगर आपका 2 पिन वाला चार्जर है तो आप लगा के अपना उसको चार्ज कर सकते हैं। तो ये ट्रेन की फैसिलिटीज मुझे तकरीबन आप ये कह सकते हैं मीडियम लेवल की लगी, ना ज़्यादा अच्छी थी ना ज़्यादा बुरी थी। तो उस हवाले से मैंने कहा मैं आपको एक एंड में अपना एक रिव्यू भी दे दूँ। बाकी आप लोग अगर इसका टिकट बुक करना चाहते हैं तो घर बैठे आप लोग राब्ता ऐप के ज़रिए ऑनलाइन अपना टिकट बुक कर सकते हैं। और ऑनलाइन अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड के थ्रू या जैस कैश के थ्रू या इजी पैसा की फैसिलिटी से आप ऑनलाइन घर बैठे इसके टिकट की पेमेंट कर सकते हैं। और फिर इसका जो टिकट का एक क्यूआर कोड होता है उसको आप संभाल के रखिएगा, उसकी पिक्चर स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, ताकि जब टिकट चेकर आएगा तो उसको स्कैन करेगा, उसके पास आपकी टिकट की डिटेल आ जाएगी। रिव्यूअर्स, तो मुझे उम्मीद है आपको ये व्लॉग जो कि कराची एक्सप्रेस 15 अप्रैल मैंने ऐसी स्लीपर क्लास में सफर किया आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो मुझे कमेंट्स में इसके बारे में ज़रूर बताइएगा कि ये जो ट्रेन है कराची एक्सप्रेस 15 अप ऐसी स्लीपर आपको कैसी लगी। तो नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, फिर इंशाल्लाह किसी अच्छे व्लॉग में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।